लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा हैं। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारे युवा कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मालूम है कि कर्म कई दिन का होता है, सरहुल का बनाने का तरीका क्या होता है। की राजधानी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका आभार जताते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि फ़िलहाल जो राज्य में नियोजन नीति को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुआ है 60-40, यानी 60 जो झारखंड वासी हैं उनके लिए और 40 ओपन टू ऑल। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि 40% में पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण क्यों, आखिर इस राज्य का बनने का उद्देश्य क्यों था। तो आज चूँकि आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से 3.25 करोड़ झारखंड के जनमानस और झारखंड सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि अन्य राज्यों की क्या पॉलिसी है। तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टडी करके लाए हैं, जिसमें सबसे पहले बिहार राज्य का ही आप देख सकते हैं। बिहार राज्य का लोक सेवा का है, जिसमें स्पष्ट लिखा है भारत का नागरिक हो और साथ ही बिहार राज्य का स्थानीय निवासी हो। तो जब अन्य राज्यों के ये प्रावधान है कि उस राज्य में अगर नियोजन पर अधिकार पहला उस राज्य के निवासी को मिलता है, तो फिर झारखंड राज्य की ये दशा क्यों। आखिर यहाँ के हुक्मरान क्या चाहते हैं कि 40% सीधा आप ओपन कर रहे हैं, यानी अन्य राज्यों को भर रहे हैं। और 40% ओपन होने का मतलब वे लोग फिर ये और एक कॉलम ये है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरियाँ करेंगे उनके बच्चे फिर आरक्षण के प्रावधान में आ जाएंगे। यानी आज जो लोग ओपन में आते हैं वे लोग फिर एक दिन 60 में आ जाएंगे। तो ये लूट केवल झारखंड में क्यों। फिर बिहार राज्य का एक शिक्षा का उसमें भी लिखा है ओनली बिहार कैंडिडेट्स अप्लाई। हर राज्यों का जो नियोजन पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसी राज्य के लिए है। अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ धड़ल्ले से 2-3 राज्यों के जाति आवासीय बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट है बिहार तो सरकार क्या करते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई फर्जी जाति आवासीय बनाता है तो उस पर भी अनुमंडल पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक नोटिस जारी करते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कराता है तो उस पर रोक लगाई जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिर आपका बिहार सरकार नोटिफाइड करती है, जस्टिफाइड करती है कि भाई यहाँ का स्थानीय निवासी जो हो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो जिसमें आपका कॉलम है खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित संबंधित अभिलेख। और हम चाहते हैं कि झारखंड में भी, चूँकि हम लोग बिहार राज्य से अलग हुए हैं, तो झारखंड में भी जो स्थानीय नीति बने उसके आधार पर जो नियोजन नीति बने तो कहीं ना कहीं उन्हीं को आधार माना जाए। यहाँ की जो लोक कला है, संस्कृति है, भाषा है, उसको ऐड करते हुए इस राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसे आधार मानते हुए और उसके पश्चात अगर नियोजन नीति को अगर प्रारूप को तैयार करते तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम झारखंड राज्य के युवाओं को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी जो 60-40 की नीति आ रही है इसमें स्पष्ट क्या है कि 40% जो सीटें हैं वो पूरी तरह से अन्य राज्यों को चली जाएंगी, जिसमें पूरे भारत देश के लोगों को लाभ मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के साथ सौतेला व्यवहार होगा। आगे हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़, बार बार लोग जिक्र करते हैं कि हम लोग झारखंड छत्तीसगढ़ उसी समय अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ भी वही कहता है जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो, लेकिन झारखंड का जो वैकेंसी उसमें लिखा होता है भारत का नागरिक हो। आप एक एक करके पलट सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में भी एक लाइन लिखा है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं उड़ीसा का बात कीजिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। उड़ीसा में तो बाहर के लोग माने एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। उसमें लिखा है कि सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया एंड हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। और यहाँ तो 7वां क्लास की बाध्यता कह रहा है कि उड़िया लैंग्वेज में आपको पास होना होगा। हर राज्य की कोई ना कोई बैरियर है जिससे कि वह अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अगर इस राज्य में प्रवेश करते हैं, यहाँ के युवाओं के अधिकार को छीनने की चेष्टा करते हैं, तो राज्य क्या करता है, अपने राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई ऐसा कानून का प्रावधान करता है जिससे कि मैक्सिमम लाभ उस झारखंड, मैंने कहने का मतलब है स्थानीय लोगों को मिले और बाकी जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको एक बैरियर मिल जाता है। लेकिन झारखंड में बैरियर नहीं मिल रहा है, बल्कि झारखंड में अन्य अभ्यर्थियों को जो अन्य राज्य के हैं उनको मनोबल मिल रहा है। तो ठीक आज हम लोग चाहते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र टला हुआ है होली के लिए, तो जब विधानसभा का सत्र चले उस समय जब नियोजन की नीति बने तो इन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए राज्य सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे कि इस राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब देखिए हमने बिहार का पॉलिसी दिखाया कि बिहार में नियोजन नीति कैसी बनती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की दिखाई। अब ज़रा देखिए ये झारखंड की पॉलिसी है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि झारखंड का निवासी हो, यहाँ आपका कॉलम में लिखा है कि भारत का नागरिक हो। तो ये सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा दुर्भाग्य इसी राज्य के साथ क्यों। यहाँ भारत का नागरिक हो, यहाँ कोई कॉलम ही नहीं कि झारखंड राज्य का निवासी हो।
जबकि आपके सामने मैंने एक एक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश का निवासी हो, उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 7वां उड़िया से उड़िया लैंग्वेज के साथ पास करना चाहिए, बिहार राज्य का निवासी हो, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो। लेकिन जब झारखंड की वैकेंसी की बात आती है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। ये दोहरी राजनीति और ये दोहरी मानसिकता हमारे राज्य के साथ ही क्यों? अब यहाँ देखिए कि एक झारखंड के अभ्यर्थी थे जिनका काउंसलिंग रद्द किया जाता है बिहार में, यह कहते हुए कि इनका अस्थायी निवासी ये झारखंड के हैं। तो क्या झारखंड सरकार के पास ऐसा कोई साहसिक फैसला है, इनके पास कोई डिसीजन मेकर है जो इस प्रकार का डिसीजन ले सके कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं, जो दोनों राज्यों में लाभ ले रहे हैं, दोनों राज्यों में अपना लाभ ले रहे हैं, उनको इस प्रकार का कोई नियम बनाकर उनकी स्थानीयता को रद्द कर सके, उनके नियोजन को रद्द कर सके? यहाँ देख सकते हैं झारखंड के एक साथी हैं जो कोल्हान प्रमंडल से हैं, उन्होंने आपका जमुई में जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या किया जाता है, उनको निरस्त किया जाता है क्योंकि वे स्थानीय निवासी झारखंड के हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा का यह है कि 1932 के आधार पर जो नियोजन नीति की चर्चा की गई थी, जिसे राज्यपाल ने लौटाया यह कहते हुए आपका AR की रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट 422 का संख्या का उन्होंने हवाला देते हुए उस रिपोर्ट को उस विधेयक को वापस किया। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय शायद वे अपडेट नहीं है क्योंकि 1970 का हवाला दे रहे हैं। वे अगर अपडेट होते हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए 2009 में 1970 के लगभग 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लोग अपने मूल राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जा बसे हैं, उन्हें जाति के आधार पर किसी भी अन्य राज्यों में आरक्षण का लाभ में दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, आपका पटना हाईकोर्ट भी कहती है कि 2 राज्यों में कोई भी व्यक्ति स्थानीय होने का दावा नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ का भी जो 2000 का रिपोर्ट था चंडीगढ़ न्यायालय का, उसमें भी यही बात कही गई, कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों में स्थानीय निवासी होने का दावा नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से माननीय राज्यपाल महोदय उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रिपोर्ट 1970 का हवाला दिया है और 1970 कहीं ना कहीं बहुत पुराना बात वे कह रहे हैं। उन्हें 2009, 2002, 2013 इत्यादि को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उसके बाद अगर इस विषय पर वो चर्चा करते हैं तो शायद मेरे हिसाब से बढ़िया रहता। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं कि भाषा का बैरियर को यहाँ समाप्त किया जा रहा है। यहाँ जो भाषा कल्चर है उसको समाप्त किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आसानी से इस राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि झारखंड के लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि भाषा का महत्व क्या है, लोक का संस्कृति का महत्व क्या है। इसका उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जैसे कि इस बार का जो जेपीएससी का परीक्षा था उसमें एक सेंद्रा शब्द का जिक्र किया गया। देखिए सेंद्रा क्या है, उससे क्या है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर बाय द वे अगर कोचिंग क्लासेस में नहीं भी गए हैं तो सेंद्रा को जानते हैं। वहाँ और एक शब्द था आपका पहिला का, कि पहिला क्या है। तो इससे क्या है, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप लोक संस्कृति को बैरियर से हटा दे रहे हैं, आप भाषा को अगर बैरियर से ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मतलब अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें रोकने का चांस ही अब खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन अगर भाषा को बैरियर के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मालूम है कि कर्म कई दिन का होता है, सरहुल का बनाने का तरीका क्या होता है। तो अभी क्या है, सचिव महोदय का स्टेटमेंट देख रहे थे, उन्होंने तो भाषा संस्कृति का जो सिलेबस है यानी जो भी है इनको अप्लाई किया जा सके एग्जामिनेशन में, इसको तो डिलीट कर दिया गया, संशोधन की बात ही नहीं कही गई, उन्हें डिलीटेड किया गया है। यानी अभी जो एग्जाम होंगे उनमें जो झारखंडी कल्चर है उसके बारे में झारखंड के स्टूडेंट को पढ़ने को नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग आसानी से इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि 60-40 जो नीति लेकर आई है और ये जो राज्य सरकार कह रही है 2016 की नीति है, तो अगर 2016 की नीति लेकर आना था तो 2016 की सरकार लेकर आई थी। 2016 की सरकार को अगर राज्य की जनता ने नकारा, उसे अगर सत्ता से पदस्थापित किया, हटाया, तो उसमें एक कारण यह भी था 60-40 की नीति। इसका प्रभाव क्या था, जो 2016 में टीचर की बहाली हुई थी जिसमें जो अपेंड का जो कोटा था उसमें 75% जो शिक्षक थे वह मैक्सिमम अन्य प्रदेशों से बने थे। अभी आप देख सकते हैं 2022 की बात करें, जो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जो इंजीनियर की बहाली की गई थी उसमें 96% जो अपेंड का कोटा था उसमें 96% अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं। तो अगर इसी प्रकार चलता रहे, इसी प्रकार अगर झारखंड के नियोजन पर, झारखंड के साधन संसाधनों पर अन्य राज्यों का दबदबा बढ़ता रहे, तो मेरा मानना है आने वाले कुछ सालों में झारखंड नग्न हो जाएगा, झारखंड के लोग हाशिए पर चले जाएंगे। और राज्य सरकार को समझ में आना चाहिए कि राज्य की शक्तियां भी है, इनके पास अनुसूची 7 सुरक्षित है जिसका ये प्रयोग करते हुए अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की जो पॉलिसी है उसमें उन्हें प्राथमिकता दे सके। और आप खुद 2004 में जाके देख सकते हैं कि राज्य के पास कितना पावर है। इसी राज्य में 2004 में जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ली गई थी तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में DLED मांगा गया था, लेकिन झारखंड राज्य में B.Ed मांगा गया था इसी राज्य में। यानी राज्य के पास अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है ये किन के
अनुसार चल रही है। इन्हें राज्य शक्ति का कोई आभास भी नहीं है कि राज्य शक्ति भी कुछ है, कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ विधेयक बना सकती है जिसमें केंद्र की सहमति ना ली जाए। और राज्य का जो नियोजन का मामला है वो राज्य शक्ति का मामला है, अनुसूची 7 का मामला है, अनुच्छेद 7 में राज्य सूची के 41 का मामला है। उसका प्रयोग करते हुए, उस शक्ति का हवाला देते हुए राज्य के युवाओं जो आज मैंने काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उनको हित में कानून बना सकते हैं। लेकिन आज हिटलर ने जो बात कही थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहना ही विकास समझे, उसी कंडीशन में आज राज्य के युवा हैं। एक तो कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है, तो 60-40 नहीं, यहाँ अगर 50-50 की वैकेंसी दे देंगे तो बहुत सारे युवा कहेंगे भाई किसी तरह एग्जाम में बैठने दो। लेकिन उनमें दूरगामी सोच नहीं है। दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम क्या होगा, आप तो किसी प्रकार ये वैकेंसी को भर लेंगे, लेकिन अगले जब वैकेंसी आएंगी तो वही व्यक्ति जो आज ओपन टू ऑल में आपके साथ आ रहे हैं वो झारखंडी निवासी हो जाएंगे। क्योंकि ये भी एक कॉलम है कि जो यहाँ सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके बच्चे यहाँ आरक्षण का लाभ लेंगे।